हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीकली अपडेट न्यूज़ वीडियो, जहां पे हम बात करेंगे सारे एक हफ्ते की न्यूज़ की, वो भी एक ही दिन में। कर्नाटका के बेंगलुरु में एक एमएलए का बेटा रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया। आम रिश्वत नहीं, 40 लाख रुपए की रिश्वत। वो चलता है ना परसेंटेज, इतना परसेंटेज मेरा देना पड़ेगा, उस हिसाब से ही चल रहा था। तो अचानक से आके जो है ना रेड पड़ गई, बाद में अरेस्टेड। अब इस तरीके के लोग अगर रहेंगे तो कितना डेवलपमेंट होगा आपको भी पता है। खैर छोड़िए, इसके पर कुछ होने वाला है नहीं, ये चीज़ रुकने वाली है नहीं। एलविश यादव नाम का एक यूट्यूबर गमला चोरी करते हुए पकड़ा गया, ऐसे न्यूज़ में बहुत ज़्यादा फैल रहा था। वो क्यों, बताता हूँ। G20 का एक उत्सव चल रहा था जहाँ पे सारे रोडों को सजाया गया था, वहाँ गमले वगैरह भी लगाए गए थे। तो एक गाड़ी आती है, गाड़ी रुक के देख के जो है ना गमले वगैरह अपनी गाड़ी में डाल कर, यानी कि चुरा कर लेके जाती है। वो गाड़ी का नंबर और गाड़ी का मॉडल देखने से पता चलता है कि ये गाड़ी एलविश यादव ने पिछले अपने कुछ वीडियोस में यूज़ करी थी। तो इसी को देखते हुए कुछ जर्नलिस्ट ने इसके पूरे सारे वीडियोस उठाए और इनको टैग करके ट्विटर पे वायरल कर दिया। ये सीन बहुत ज़्यादा बड़ा हुआ, बाद में जाके पुलिस को खुद आके वेरिफिकेशन देना पड़ा कि ये गाड़ी इसकी नहीं है, इसके दोस्त की है। कर्नाटका से एक और अच्छी न्यूज़ ये है कि कर्नाटका में आईफोन की मैन्युफैक्चर हो सकती है। टोटल 30 एकड़ की जगह होगी जहाँ पे ये मैन्युफैक्चरिंग होगी और करीबन 1 लाख लोगों को इसमें नौकरी मिलेगी। देखो, कर्नाटका में मैं हूँ, मेरे को तो ये कर्नाटक की न्यूज़ सुन के बहुत अच्छा लगा। अब आपको अच्छा लगा कि नहीं, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा में इलेक्शंस हो गए, जहाँ के रिजल्ट सामने आ चुके हैं। मेघालय में एनपीपी पार्टी जीत कर आई है, जहाँ पे नागालैंड में कंबाइंड सरकार बनी है बीजेपी और एनडीपीपी की, और त्रिपुरा में मेजॉरिटी में बीजेपी जीत कर आई है। जापान के एक बिजनेस क्लास कोच में एक आदमी को मील दिया गया। मील में क्या दिया? सिर्फ एक बनाना। गजब बेइज्जती है। बिजनेस क्लास बता दूं, एक अच्छी खासी टिकट होती है जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ वगैरह फ्लाई करते हैं, पैसे वाले फ्लाई करते हैं, बिजनेस क्लास उसको बोलते हैं। गनीमत है एक चॉकलेट लाकर नहीं दिया। शाहरुख खान की वाइफ गौरी खान के ऊपर एक एफआईआर दर्ज हुआ है प्रॉपर्टी के स्कैम को लेकर। एक्चुअली में स्टोरी कुछ इस तरीके से है कि एक आदमी ने प्रॉपर्टी खरीदी थी। जिस कंपनी से इसने प्रॉपर्टी खरीदी थी, उस कंपनी की ब्रांड एम्बेसडर गौरी है, शाहरुख खान की वाइफ। तो उस आदमी को ना अभी तक पैसा मिला है, ना उसकी प्रॉपर्टी मिली है। तो इसी वजह से उसने उस कंपनी के ऊपर और गौरी खान के ऊपर केस डाल दिया। हेरा फेरी और फिर हेरा फेरी तो हम सबने देखी है। अब फाइनली आने वाली है उसका तीसरा पार्ट, जिसका नाम होगा फिर हेरा फेरी 4। सही सुना है, 3 को स्किप करके 4 होने वाला है, जिसमें अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी और परेश रावल तो होने ही वाले हैं। और विलन के तौर पर संजय दत्त दिखने वाले हैं, जो कि बहुत बढ़िया एक्टर है। रिसेंटली जो पॉलिटिक्स में हंगामा देखने को मिला, वो दिल्ली से देखने को मिला, जहाँ पे दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को अरेस्ट कर लिया गया, ये बताते हुए कि लिक्वर पॉलिसी में इन्होंने कुछ ना कुछ घपला किया है और बहुत सारे पैसे ये खा के बैठे हैं। अरेस्ट के तुरंत बाद आम आदमी पार्टी के हर जगह से, हर स्टेट से प्रोटेस्ट चालू हो गए। अरशद वारसी जो बॉलीवुड के एक्टर हैं, उनको स्टॉक मार्केट से बैन कर दिया गया है। किस वजह से? उन्होंने थोड़ा सा घपला कर दिया इनडायरेक्टली। हुआ कुछ ऐसा था कि उन्होंने पर्टिकुलरली एक कंपनी के शेयर्स उठाए थे, यानी कि खरीदे थे। उसके बाद उन्होंने पब्लिक को बोला कि मैंने ये शेयर्स खरीदे हैं, आप भी खरीदो। तो पब्लिक वो शेयर खरीदना स्टार्ट कर दी। तो जैसे कि होता है, पब्लिक डिमांड बढ़ती है तो स्टॉक के प्राइस भी बढ़ते हैं। तो जैसे स्टॉक के प्राइस बढ़े, इन्होंने अपने स्टॉक्स बेच दिए और बहुत सारा मोटा पैसा छाप लिया। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये इलीगल है। एक चाइनीज़ फैमिली के साथ बहुत ही डेंजरस इंसिडेंट हुआ, जहाँ पे उन्होंने एक कुत्ता पाला था। 2 साल के बाद जाके पता चलता है वो कुत्ता नहीं था, एक डेंजरस बियर था, भालू। मैं गनीमत है टाइम पे पता चल गया, नहीं तो बाद में ये न्यूज़ आती कि पूरी फैमिली ही गायब है। इनसे मिली है, ये है विजय प्रिया। ये बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है इंटरनेट पे। इनकी स्टोरी मैं आपको सिंपली एक्सप्लेन कर देता। इनका नाम है नित्यानंदा। ये इंडिया के एक स्वामी थे। इनके कई ज़्यादा फॉलोअर्स हैं। तो इन स्वामी के ऊपर रेप के चार्जेस वगैरह लगाए गए थे, इनको कोर्ट वगैरह फिरना पड़ रहा था। अब इतने सारे लोग एलिगेशन लगा रहे थे, तो 2019 में ये इंडिया छोड़ के भाग गए। भाग कर कहाँ गए? एक ऐसे आइलैंड पे गए जहाँ पे वो खुद की अपनी एक कंट्री बना ली और उसका नाम रखा यूनाइटेड स्टेट ऑफ कैलासा। अब स्वामी लोग अपनी अपनी कंट्री भी बनाने लग गए हैं। तो उनके साथ की ही ये लड़की है विजय प्रिया। तो रिसेंटली यूनाइटेड स्टेट में एक समिट हुआ। बेसिकली वो 2 तरीके का होता है, जो यूनाइटेड स्टेट्स के मेंबर हैं कंट्री वाले, वही आ सकते हैं। दूसरा क्या होता है, आम पब्लिक के लिए भी ओपन होता है। तो दूसरे वाले में इन्होंने क्या किया, अपनी तरफ से रजिस्टर करवा के ये जो विजय प्रिया है वहाँ पे अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करने के लिए चली गई। और वहाँ जाके उन्होंने क्लियरली ये बोल दिया, को जो ना बहुत ज़्यादा थ्रेट मिल रहा है। इनडायरेक्टली बोलूँ तो वो इंडिया को ब्लेम कर रही थी, क्योंकि इंडिया वाले ही इसको ढूंढ रहे थे, क्योंकि इंडिया में इसके बहुत सारे केसेस होने के बाद ही इंडिया से भागा था। तो पूरे वर्ल्ड के सामने उसने बता दिया कि उनकी कंट्री के साथ, या फिर उनके जो स्वामी है नित्यानंद, उनके साथ बहुत ज़्यादा जो है ना इनजस्टिस हो रहा है। सोचिए भाई, बाबा लोग भी अब अपने बड़े बड़े आइलैंड खरीद के अपनी नई नई कंट्री बना रहे हैं, और एक मेरे दोस्त हैं जो एक ऑटो भी नहीं खरीद पा रहे हैं। लास्ट में एक एडवाइस देना चाहता हूँ, अगर आप लोग लेंस वगैरह यूज़ करते हैं तो सोने के टाइम पे लेंस निकाल के सोना, क्योंकि फ्लोरिडा में केस देखने को मिला जहाँ पे एक आदमी लेंस लगा के सोया था
उसकी आंख को एक बैक्टीरिया ने खा लिया और उसकी आंख टेम्परेरीली ब्लाइंड हो गई। डॉक्टर के पास जाने के बाद पता चला उसकी आंख में एक फ्लैश ईटिंग बैक्टीरिया मिला है। वो आया कहाँ से, किधर से आया पता नहीं है, लेकिन वो ज़्यादातर पानी में मिलता है या तो फ्लैश पे मिलता है। खैर छोड़ो, अगर लेंस यूज़ कर रहे हैं तो जब कभी भी सो रहे हैं, सोने से पहले लेंस निकाल कर सोना। तो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। होप करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ इसको शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा। अगर हमारे चैनल पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।